खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 13 अगस्त 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 11वां बाब और 7वीं आयत में यूँ लिखा है, जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? आमीन। कुछ लोग ये इतराज कर सकते थे कि यूहन्ना कमजोर और डामाडोल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना की तारीफ कर रहे हैं। याद रखिए कि हर मौके पर काबिल तारीफ लोगों की तारीफ करनी चाहिए, बिलखुसूस उस वक्त जब उनकी कोई कमजोरी सामने आती हो। जब यूहन्ना मंजर आम पर था तो मसीह अलग और गुमनामी में था। उस वक्त यूहन्ना ने मसीह के हक में गवाही दी, और अब जबकि मसीह यीशु मंजर आम पर है और यूहन्ना पस मंजर में है, वो कैद में है, तो यीशु यूहन्ना के हक में गवाही देता है। यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत देने में अपने आप को नीचा किया था। उसने अपने आप को नाचीज गर्दाना था ताकि मसीह ही सब कुछ हो। अब मसीह उसकी तारीफ करके उसकी कदर फजाई करता है। जो हलीम होंगे वो सरफराज किए जाएंगे, जो मसीह को इज्जत देंगे वो उन्हें इज्जत देगा। अब यूहन्ना अपनी गवाही पूरी कर चुका है और मसीह इसलिए उसकी तारीफ करता है, और मसीह अपने खादमों को उस वक्त इज्जत देता है जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं। मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की ये तारीफ उस वक्त नहीं की जब उसके शागिर्द सुन रहे थे, बल्कि जब यूहन्ना के कासद चले गए। ये बड़ी अहम बात है कि इसमें कोई खुशामद का पहलू ना निकले, बल्कि अदम मौजूदगी में किसी की तारीफ करना ये और ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बात है। और मसीह खुदावंद का यूहन्ना के बारे में मकसद ना सिर्फ उसकी तारीफ करना था, बल्कि ये भी था कि यूहन्ना की खिदमत की याद ताज़ा हो जाए। और मसीह खुदावंद ने पूछा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? यूहन्ना बियाबान में मुनादी करता था, और अगर मुनादी करने वालों को खुदा कहीं दूर दराज कोने खुदरों में भी ले जाए तो उसकी मुनादी सुननी चाहिए। और कलाम को सुनने के लिए हम जितनी भी मुश्किलात को बर्दाश्त करेंगे उतनी हमारे लिए फायदेमंद हैं। लोग निकले थे ताकि उसको देखें। इसमें इखलास कम था, तजस्सुस ज्यादा था। बहुत से लोग कलाम सुनने को सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो लोगों को और लोग उनको देखें। वो कुछ सीखने की गर्ज से नहीं आते। उन्हें निजात पाने और कलाम को समझने की फिक्र नहीं होती। सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको बहस करने के लिए और पॉइंट्स मिल जाएं, कहने को बोलने को कुछ हाथ आ जाए। भाई और बहनों, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमें खुदा के कलाम को इसलिए सीखना है ताकि वो हमारी निजात का बायस बने, और फिर हम उस पैगाम और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और दूसरों के लिए भी बायस बरकत हों। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ अजीम खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने लोगों की इज्जत करता है, फिक्र करता है, जो तेरी दिल से खिदमत करते हैं। प्यारे आसमानी ख्वाब, मेरी दुआ है कि आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारें, और बिलखुसूस जो बीमार हैं मैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ, और जितनी भी दुआएं दरख्वास्तें मुझ तक पहुँची, ऐ खुदा इज्तमाई तौर पर सारी बातों के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ। अपने अजीम और कादर मुतलिक हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों की बड़ी रहनुमाई और मदद फरमाना, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।